साधना क्या है और साधना करने का सही तरीका क्या है? साधना तपस्या होती है। जैसे आप मंत्रों द्वारा कर सकते हो या फिर जैसे लोग कृष्ण भगवान जी को रोज तैयार करते हैं, वो भी एक साधना हो रही है। तो भगवान के लिए थर्ड आई का क्या है? ऐसी चीजों को देखना जिन्हें आप अपनी फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते हो, वो थर्ड आई है। लेकिन अगर ऑरा देखना है, खुली आंखों से नेगेटिविटी देखनी है, तो उसका अलग से एक प्रोसेस होता है थर्ड आई के अंदर ही, वो आपको करना पड़ता है। क्या हर व्यक्ति थर्ड आई को खोल सकता है? थर्ड आई को खोल सकता है, लेकिन थर्ड आई को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कई बार सपने में सांप दिखता और वो काट लेता है, तो उसका क्या मतलब है? सांप दिखना या तो शिवजी से लिंक करता है, या तो सर्प दोष से लिंक करता है, या तो पितरों से लिंक करता है। सांप काटता हुआ पितृ पक्ष पर अगर आपको खासकर दिख रहा है तो बीच में संकल्प टूट जाए तो उसके परिणाम क्या होते हैं? देखो, संकल्प तोड़ना तो नहीं चाहिए, बट अगर गलती से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिन हो रहा है तो माफी मांग के आगे कर लो, वरना परिणाम। आज के हमारे गेस्ट हैं उदित अरोड़ा जी। आज हम इनसे बात करेंगे सिद्धियों के बारे में, जप के बारे में, और अकलिन के बारे में, और थर्ड आई कैसे एक्टिवेट करे, इन सब के बारे में करते हैं आज खास बात। बहुत बहुत स्वागत है उदित जी। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हो आप? एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, साधना क्या है और साधना करने का सही तरीका क्या है? साधना तपस्या होती है। जैसे आप मंत्रों द्वारा कर सकते हो या फिर आप सेवा द्वारा कर सकते हो। जैसे लोग कृष्ण भगवान जी को रोज तैयार करते हैं, वो भी एक साधना हो रही है ना। मंत्र जाप कर रहे हो, वो भी एक साधना हो रही है। ध्यान कर रहे हो, वो भी एक साधना हो रही है। तो भगवान के लिए, उनकी कृपा के हेतु कुछ भी हम तपस्या करते हैं या उनके लिए मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, कष्ट सहते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ये साधना करनी होती है कि हम साध रहे हैं अपने आप को, अपने रूटीन को प्रॉपर कर रहे हैं। अब जैसे आप रूटीन प्रॉपर करने लगोगे, अपने आप को साधने लगोगे, तो साधना आप में आ जाती है, यानी आप एक साध्य व्यक्ति बन जाते हो, आप एक सिद्ध पुरुष बनने लगते हो, है ना। और ये धीरे 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 करते 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 आप सिद्ध हो जाते हो। सिद्ध होने का मतलब यही तो होता है कि आपने काफी मंत्र सिद्ध कर रखे हैं, आपने अपने आप को सिद्ध कर रखा है। मंत्र सिद्ध करने से ज्यादा अपने आप को सिद्ध कर लेना साधना होती है। तो साधना करने से व्यक्ति अपने आप को सिद्ध कर पाता है और भगवान से जुड़ पाता है। साधना करने का सही समय क्या? क्या ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी चाहिए या किसी टाइम भी कर सकते हैं? तो डिपेंड करता है कौन से भगवान की आप कर रहे हैं। अब जैसे नवरात्रि आने वाले हैं, तो नवरात्रि में रात को जाप किया जाता है। अभी गुप्त नवरात्रि आते हैं, नॉर्मल नवरात्रि आते हैं, रात में किया जाता है। शिवरात्रि है, रात में जाप किया जाता है। अब कार्तिक मास आता है, उसमें ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। जिस समय सूर्य उग रहा होता है, उदय हो रहा होता है, और जिस समय सूर्य अस्त हो रहा होता है, ये दोनों ही समय बहुत शुभ होते हैं साधना करने के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त और संध्या का तो वैसे भी शुभ माना जाता है। रात्रि काल में क्या होता है ना, एक तो आपको एक शांति मिलती है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगी शांति, है ना, या रात्रि काल में मिलेगी आपको शांति। जिस समय शांति मिले, चहल पहल थोड़ी कम है ना, आसपास शोर शराबा कम है थोड़ा, तो आप आराम से बैठकर ध्यान केंद्र कर या मंत्र जाप कर पाते हो, लगा पाते हो। तो ये बेस्ट टाइम होता है हमारा, क्योंकि रात को आप देखोगे हम नॉर्मली फ्री होते हैं आज के जमाने में, तो रात को फोकस के साथ हम लोग साधना कर पाते हैं। ऐसे दिन का समय भी शुभ है। मंत्र जाप करना जरूरी है, समय इतना मैटर नहीं करता है। क्या साधना करते हैं तो उस टाइम पे डर भी लगता है? हाँ, डिपेंड करता है आप कौन सी साधना। देखो, डर अगर आपको लग रहा है ना, तो आपकी मानसिक स्थिति भी उस लेवल की नहीं है। अब सपोज आप माँ काली की उपासना कर रहे हो, है ना, तो आपको डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? उनके आगे माँ जोड़ा है आपने, माँ से क्या आप डर सकते हो? हाँ, डर सकते हो, लेकिन हम कब डरते हैं माँ से अपनी? जब हमने कोई गलती की होती है। तो अगर आपने कोई गलती की है तो आपको डर लगेगा। अगर माँ नहीं मानते हो, देवी समझ रहे हो, तो आप डरोगे। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट सबसे यही होती है कि आप कोई भी साधना कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो ये देखो आपका उनसे रिश्ता या नाता या प्रेम है या नहीं। आप माँ काली की साधना करने का आपका मन कर रहा है, लेकिन माँ काली की क्यों करनी है? यूट्यूब पे देखा है कि शक्ति मिलती है, आप ऐसे हो जाओगे, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। आजकल लोग डाकिनी शाकिनी सारे शब्द यूज बहुत कर रहे हैं, करंट शाचनी यूज कर रहे हैं। इनकी साधना करने से क्या मिलेगा आपको? आपको सोचना पड़ेगा। तो माँ काली की तरफ तभी जाओ जब प्रेम है, ममता है। ऐसे ही माँ काली की या भैरव जी की तरफ जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, या राम जी, हनुमान जी, तब जाना है जब आप प्रेम करते हो। प्रेम करोगे तो आप डर नहीं लगेगा। बट हाँ, साधना करने के दौरान ना उनकी योगिनियाओं की योगिनियाएं, यानी कि जो उनकी दासियां होती हैं, वो परीक्षा लेने आती है। अब सपोज आपकी माता को मैं माता कहने लगूं, आपको जेलसी आएगी ना। बचपन में आती नहीं थे ना, हमारा एक भाई हो जाता था तो मम्मी उससे क्यों ज्यादा प्यार कर रही है, मुझे क्यों नहीं कर रही है। ऐसे माताओं की योगिनियों को होता है, तो वो हमारी परीक्षा लेने आती है कि ये लायक है भी या नहीं। अब सपोज आप घर में कोई आपका एक और बेटा आ जाए और वो भी आपकी मम्मी को मम्मी कहे, तो आप पहले परखोगे ना, कहीं पीछे से मार ना दे, कष्ट पहुंचाने ना आए हो। अब आप आजकल घर में काम करने के लिए भी किसी को रखते हैं, तो हम देखते हैं चोरी तो नहीं कर रहा, रात को किसी को मार तो नहीं देगा, तो ऐसे वो चेक करते हैं
कि आपका माता के प्रति भाव क्या है, लालच का है, सिर्फ काम कराना चाहते हो माँ से, है ना, सिर्फ आपको लाइफ में अमीर होना है, गाड़ियां चाहिए इसलिए आ रहे हो, या प्रेम भाव से आ रहे हो? प्रेम भाव से आ रहे हो तो आने देंगी, नहीं आ रहे हो तो आपकी साधना भंग कराने की पूरी कोशिश करेंगे, सेक्सुअल विचार दे देंगे आपके मन में। एकदम से क्या होता है, कई बार आप ध्यान में बैठे हो, दर्शन हो जाएंगे और एनर्जी बोलेगी मांग जो मांगना है, साधना यहीं छोड़ दे। तो आपको लालच दे दिया ना साधना छोड़ने का, अब आप छोड़ के खड़े हो गए, साधना आपकी खत्म, कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप नहीं खड़े हो, आपने बोला मुझे तो प्रेम चाहिए था बस और माँ के दर्शन चाहिए, तो साधना आपकी सफल हो जाती है। अभी आपने बताया गंदे विचार आते हैं, तो साधक क्या करे जिससे ये गंदे विचार ना आए? गंदे विचार, आप जब मंत्र जप कर रहे हो ना, उससे धीरे धीरे आप क्लीन हो रहा है। आपको पता है दिव्य दृष्टि खुलने से पहले ना, दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र होता है हमेशा ना, सबसे पहले जब भी आप ध्यान लगाओगे, सबसे पहले आपको पूर्व जन्म के और इस जन्म में आपने जो भी पाप किए हैं, किसी को मारा था, किसी को आपने गलत तरीके से बात की थी, किसी के पैसे चुराए थे, सब आपको दिखाएगी वो ऊर्जा कि ये सारे कर्म आपने किए। आपको स्वीकारना पड़ेगा उस समय बैठकर कि हाँ मैंने किया था, मेरी गलती थी, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, वरना वो विचार आपको पूरे जीवन परेशान करते रहेंगे। तो विचार आते हैं, लेकिन मंत्र जाप करते 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 आप साध रहे हो, अपने आप को साध रहे हो, तो एक समय आएगा वो शून्य हो जाएंगे। लेकिन जब तक वो शून्य नहीं होते, विचार आएंगे ही आएंगे, आप उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकते, उन्हें आने दो, एक्सेप्ट करो मेरी गलती है, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिनको नेगेटिविटी है ना, उनको भगवान के प्रति बुरे विचार आएंगे कि मैं मंदिर में जाके मूर्ति गिरा दी, मूर्ति तोड़ दी, या मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ भगवान के साथ, है ना, गलत जगहों पे नजरें जाएंगी भगवान के आपको, ये नेगेटिविटी के कारण जाती है। या आपके साथ एक बुरी एनर्जी कनेक्ट कर जाए जो कि आपको पॉजिटिव लग रहा है लेकिन नेगेटिव है, उस केस में भी आपको ऐसे विचार आ सकते हैं। अब जब साधक मंत्र जाप करता है और उससे कुछ गलती हो जाए तो उसका क्या दंड मिलता है? डिपेंड करता है। अगर आप भगवान की साधना कर रहे हो तो कुछ दंड नहीं मिलेगा। अब आप भूतों की साधना कर रहे हो तो आपको दंड मिलेगा। अब ये आजकल शैतानों की पूजा होती है, बिल्कुल आपको शैतान ज्यादा पावर दे सकते हैं भगवान से, लेकिन भगवान भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान शायद देर में देंगे। लेकिन ये क्यों कहते हैं तामसिक? आपको पता है सबसे बड़ा तांत्रिक कौन था? रावण था सबसे बड़ा तांत्रिक। रावण ने यज्ञ वगैरह किए राम जी को हराने के लिए, लेकिन यज्ञ सफल नहीं होने दिया। अगर हो जाता तो शायद वो विजय प्राप्त कर पाता। 10 मुख निकाल लिए थे उसने, सभी ग्रहों को बंदी बना रखा था। तंत्र से सब करना पॉसिबल था, लेकिन काम तो गलत किया था ना, तो अंत क्या हुआ उसका? खत्म हो गया, है ना। भगवान ने लीला ही सिखाई थी। था तो रावण भी बहुत बड़ा भक्त भगवान विष्णु का, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो आप कार्य क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप भगवान की उपासना करते हो तो हनुमान जी जानते हैं आप कोई काम आ गया, बीमार हो गया, तो आप छोड़ देते हो। हाँ, मजे मजे में नहीं छोड़ा जाता। अब सपोज आपने पार्टी, दोस्तों ने बुलाया, चलो आज भाई पार्टी वार्टी करने जाते हैं, नॉनवेज खाएंगे, ये सब आपके मन में आ गया लालच और आप चले गए, ये नहीं करना है। आप इमरजेंसी आ गई, किसी की तबीयत खराब होगी, आज मैं जाप नहीं कर पाया तो कल थोड़ा ज्यादा कर लो। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया है ना, तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आप देखो भगवान का संकल्प तोड़ रहे हो तो फिर भगवान भी भरोसा नहीं करेंगे ना आप पे, नेक्स्ट टाइम आप भी नहीं कर पाओगे उन पे। लेकिन अगर भरोसा भगवान का रख रहे हो तो भगवान भी रखते हैं। तो हनुमान जी, देवी माँ, शिव जी, विष्णु जी, कृष्ण जी, राम जी, इनकी साधनाएं जब आप करते हो तो ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप बीच में छूट भी जाएगी तो कोई बात नहीं, जब आप ठीक हो जाओगे तब कंटिन्यू कर लो। अब आप तंत्र साधनाएं कर रहे हो, राक्षसों की पूजा कर रहे हो, उस केस में तो डेफिनेटली आपको हानि हो सकती है। सात्विक साधनाओं में कुछ नहीं होता। आप राशियों पे कितना विश्वास करते हो? अभी आपने रावण का जिक्र किया। राम और रावण की दोनों की राशियां तो एक ही है, राशि शुरू होता है, तो एक भगवान एक शैतान कैसे? ये तो मैंने नोटिस नहीं किया, वैसे दोनों की राशि सेम है ना, मैं इस बारे में जानता हूँ ज्यादा। बट मैं आपको ये बात बताता हूँ, मंत्र जाप आपकी हाथ की लकीरें और आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरी कुंडली को जला सकता है। यानी कि कुंडली में अगर लिखा है आपके साथ इतना बुरा होगा, आप इस आयु में मरोगे, ये होगा, कुछ नहीं होगा आपके साथ। मार्कंडेय जी थे, कहा गया था 16 वर्ष की आयु होते ही समाप्त हो जाएंगे। एक दिन पहले तपस्या करी थी भगवान शिव, यमराज लेने भी आ गए थे, लेकिन शिव जी ने आके वरदान दे दिया था कि अब, क्योंकि शिव जी ने ही उसको उसके पिताजी को वरदान दिया था एक तरीके से कि मैं बहुत बुद्धिमान तेरे को पुत्र दूंगा, लेकिन ना 16 वर्ष का ही होगा, या तो तू अल्प मतलब एकदम बुद्धिहीन ले ले और लंबा जिएगा। अब बताओ क्या चाहिए? तो वो कहता है मुझे बुद्धिमान ही दे दो। अब वो शिव जी की तपस्या करता है, उसे पता है 16 वर्ष आने वाले, अगले दिन 16 वर्ष का वो होने वाला था। तो भगवान शिव प्रकट होकर, यमराज जी तो कहते हैं भैया आपने तो खुद ही वरदान दिया था तो मैं लेने आया हूं। तो शिव जी कहते हैं कोई बात नहीं, अब तेरी उम्र इतनी ही रहेगी। तो 15 वर्ष और एक दिन छोटा 16 वर्ष से वो वहीं पे उसकी आयु भगवान शिव रोक देते। और वही चिरंजीवी है, एक चिरंजीवी मार्कंडेय जी भी है, और उन्होंने ही दुर्गा सप्तशती लिखी है कि कैसे माँ ने चंड मुंड को मारा, सभी राक्षसों को मारा। तो ये लीला है भगवान की। तो भगवान सब, आपकी मृत्यु, आपको चोट लगनी है, आपका जीवन बुरा होना है, आपकी आयु कम थी, सब टाल सकते हैं भगवान। तो राशियां मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति पे नहीं काम करती। रावण को देख लो आप,
है ना। सभी ग्रहों को कहाँ डाल दिया था उसने, कुछ शनि काम कर रहा था, राहु काम कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। जो भी लोग राहु शनि मंगल के जाप करते हैं, ग्रहों के जाप करते हैं, मैं यही कहूंगा इंद्र भगवान की भी पूजा करने पर श्री कृष्ण जी ने रोका था और कहा था भगवान की पूजा करो। आप जीवन में या तो मंदिर भी बन रहे हैं ना अगर, तो सिर्फ पंच देवताओं या उनके अवतार के बनेंगे। पंच देवता कौन है? गणेश जी हैं, देवी माँ है, शिव जी है, विष्णु जी है और सूर्य भगवान है अभी के लिए है। वैसे ब्रह्मा जी भी थे और ब्रह्मा जी का निषेध हो गया था, तो अभी सूर्य भगवान आ जाते हैं, आदित्य जी। इनके अवतार यानी हनुमान जी शिव जी के हो गए ना, राम जी विष्णु जी के हो गए, इनके अवतार और इनके ही मंदिर बन सकते हैं, यही भगवान है, इन्हीं की पूजा करनी है। इनके अलावा शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है ग्रहों की पूजा करने पे ज्यादा फोकस नहीं देना है। अगर आप शिव जी की आराधना करते सभी ग्रह आपके शांत रहेंगे और कोई परेशानी नहीं होगी, खासकर उग्र देवी देवताओं के करने से। दक्षिणेश्वरी काली माँ दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ी है। मैंने भी अपने घर में माता काली का दक्षिण की तरफ को मुख करके रखा हुआ है। जो भी नकारात्मक ग्रह प्रभाव आएगा माँ काली वही रोक देंगी उनको। तो माँ बगलामुखी, माता छिन्नमस्तिका जी है ना, माता बगलामुखी जी हो गई, भद्रकाली जी हो गई, काली माँ हो गई, दुर्गा माँ का उग्र रूप है। इनको अगर दक्षिण की तरफ मुख कर कर रखकर आप उपासना करते हो तो सभी ग्रहों का जो प्रभाव आते हैं, यमराज जी के या किसी भी ग्रह के प्रभाव आएंगे या यमराज जी के आएंगे, कोई भी नेगेटिव प्रभाव आएगा, सब के सब निष्फल हो जाएंगे और कोई प्रभाव आप पर आपके घर पर नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि वास्तु भी काम नहीं करेगा। अगर वास्तु भी गड़बड़ है ना आपके घर का और आप साधक हो, मंत्र जप करते हो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। अभी आपने मंत्र जाप के बारे में बताया, मंत्र जाप करने का सही तरीका क्या है और क्या गुरु के बिना मंत्र जाप किया जा सकता है? कुछ मंत्रों का किया जा सकता है, जैसे गुरु से जो मंत्र लिए जाते हैं ना वो बड़े मंत्र। अब सपोज आप चाहते हो एकदम से कि आप बहुत हैवी साधना करो, है ना, आपको बहुत हैवी करंट चाहिए बॉडी में, तो आपकी क्षमता ही नहीं है, तो बेसिक मंत्र शुरू किया जाता है। क्योंकि अभी इतना सा पानी भरने की जगह है शरीर में और आपने मंत्र ले लिया तो इतना गिरा देगा, तो आप तो बीमार हो जाओगे। अब प्रेमानंद जी क्यों कहते सिर्फ राधा नाम जपो, बीज मंत्र जपने को क्यों नहीं कहते? क्योंकि सबके सब अगर बीज मंत्र जपेंगे सबकी कुंडली जागृत हो जाएगी, सबको अलग अलग अनुभव होने लगेंगे। गाइडेंस तो किसी के पास है ही नहीं कि आपको नेगेटिविटी भी दिख सकती है, आपको पॉजिटिविटी भी दिख सकती है, आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है, आपको दर्द भी हो सकता है। सबको होने लग गया तो सब कहेंगे गलत चीज दे दी। इसलिए कहते हैं नाम जप करो। नाम जब आपको सिद्धियां नहीं दे रहा है एक तरीके से, वो आपको भगवान में प्रेम दिखाएगा, यानी एक सॉफ्ट सा रास्ता है भगवान तक पहुंचाने का, लेकिन धीमे 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 पहुंचाएगा। बीज मंत्र आपको जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन उसको गुरु गाइडेंस में करोगे तो और फल मिलता है। लेकिन कुछ बेसिक मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षरी है। नमः शिवाय कहते हैं तो पंचाक्षरी होता है, एक और एक्स्ट्रा आ गया तो षडाक्षरी हो गया, 6 हो गई। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया जा सकता है। माला से सबसे पहले जाप करो, माला को गंगा जल में डिप करके रखो ओवरनाइट, माला प्योर हो गई। आसन लीजिए एक लाल रंग का, ठीक है, उस पर डालिए आप गंगा जल, उस पर बैठिए, आप एक दीपक जलाना जलाइए। आसन पर बैठ के सबसे पहले माला से आज एक माला कर, फिर एक माला कल करके धीरे धीरे देखो कैसा एनर्जी, कैसा रिएक्शन आ रहा है मंत्र का। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है, तो आप उसको बढ़ा के आप करने लग जाओ। अब एकदम से आप नवार्ण मंत्र करने लग जाओ, चामुंडाय विच्चे वाला जो मंत्र है, नवार्ण मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब आप वो करने लगोगे ना, आपको बहुत हैवी करंट, वॉमिटिंग जैसा हीट फील होगी, क्योंकि बहुत तीव्र करंट गिरने लग गया। और अगर आपके घर में नेगेटिविटी तो आप परेशान हो जाओगे। बहुत से लोगों को ना, मुझे पता है क्या कहते हैं कि भैया जब से मैंने नाम जाप करना शुरू किया, मंत्र जाप करना शुरू किया, मेरे घर में लड़ाई झगड़े शुरू। क्यों हो गए? क्योंकि घर में आपकी नेगेटिविटी को परेशानी होने लगी मंत्र जाप से, और वो आपके माइंड में ये डालने लगी कि मैं लड़ाई झगड़े करा रही हूँ, मंत्र से प्रॉब्लम हो रही है, मंत्र छोड़ दे। मंत्र से प्रॉब्लम नहीं होती, नेगेटिविटी को दिक्कत हो रही है, इसलिए उससे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि नवार्ण मंत्र में अग्नि है। आपको पता है आपके शरीर में मंत्रों में 5 तत्व है, भ ग व अ। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, ना से धीरे, भगवान की फुल फॉर्म। अब ये तत्व है ना आपकी बॉडी में, जिसके शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा है उसे गुस्सा आएगा, जिसके शरीर में जल तत्व ज्यादा है इमोशनल रहेगा, जिसके शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा है वो कॉन्फिडेंस उसका बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये सभी तत्वों की चीजें होती है आपके अंदर। ऐसा ही ना मंत्र में तत्व है, नवार्ण मंत्र में अग्नि तत्व है, जला रहा है नेगेटिविटी को परेशानी होती है, परेशानी होती है। फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे ना कि नेगेटिविटी मंत्र जाप से क्यों नहीं जा रही, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर जब नेगेटिव किया तो आपके सूक्ष्म शरीर को और नेगेटिविटी की एनर्जी को, सूक्ष्म शरीर को, नेगेटिविटी भी सूक्ष्म शरीर को, उसे बांध दिया। वो चाहकर भी अलग नहीं हो पा रही, उसे कष्ट सहना पड़ रहा है, मंत्र का जलना पड़ रहा है, वो भी परेशान हो रही है आपके साथ, उसे अलग मंत्र जाप नहीं कर सकता। लेकिन मंत्र जाप की सहायता से आप हेल्प ले सकते हो आपको, लेकिन कुछ क्रियाएं भी करनी पड़ती है साथ साथ, कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि वो डीअटैच हो। लेकिन दोनों करना पड़ेगा, सिर्फ डीअटैच कर दोगे मंत्र जाप नहीं करोगे फिर से आ जाएगी। क्योंकि देखो आपकी बॉडी में जहां नेगेटिविटी थी वहां पर एक खाली स्थान बन जाता है। अब उस स्थान में कोई भी नेगेटिविटी आएगी और आके बैठ जाएगी, उस स्थान को भरना पड़ेगा, सीमेंट लगाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, जैसे एक मिस्त्री करता है। कैसे भरे? मंत्र जाप से। जब आप मंत्र जाप करने लगोगे अपने आप वो जगह भरने लगेगी, क्योंकि आपके शरीर में मंत्र भर जाता है।
वृंदावन में एक संत थे, उनकी अस्थियां आज भी नीचे हैं, कान लगा के सुनने पर आपको बांसुरी की आवाज सुनाई देती है और राधा नाम सुनाई देता है। क्यों? आज भी उनकी हड्डियों से, उनकी अस्थियों से राधा नाम की धुन निकलती है। तो आपके शरीर में मंत्र जप भर रहा है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, गुजबम सारे हैं। तो ये मंत्र जाप कितनी शक्ति है। मंत्र जाप से मंत्र बड़ा है, दोनों बड़े हैं, दोनों एक ही है ना। राम नाम ही तो मंत्र है ना, कृष्ण नाम ही तो मंत्र है। लेकिन नाम और बीज में अंतर होता है। बीज मंत्र ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जल्दी प्रभाव देते हैं, पहुंचाएंगे सब भगवान तक, स्पीड का फर्क है। ऐसे तो तंत्र साधना आपको और जल्दी पहुंचा रही है, लेकिन सिद्धियों तक पहुंचा रही है आपको, भगवान तक, लेकिन रास्ता तो गलत है ना, है ना। लेकिन हम तो सुनते हैं राम से बड़ा राम का नाम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तो मंत्र कैसे मैं बड़ा? आपको बताता हूँ, राम भी मंत्र है, राम बीज है। आपको पता है राम जी का बीज मंत्र क्या है? ओम राम रामाय नमः। राम जी का नाम बहुत बड़ा है क्योंकि राम स्वयं में बीज है, ठीक है। ऐसे राधा जी का बीज मंत्र है क्या? कोई नहीं है, राधा स्वयं बीज है, इसीलिए, है ना। लेकिन माँ नाम, अब माँ का जाप करता है कोई? सिर्फ माँ 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 बोलता है? नहीं बोलता। या तो वो माँ का दुर्गा नाम बोल के जाप करेगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है दुर्गा दुर्गा बोलने से माँ का नाम नहीं ले सकते, तो माँ दुर्गा है, जय माता दी बोलते हैं। ऐसी माँ का बीज आता था ओम दुम दुर्गाय नमः। राधा और राम स्वयं बीज है, आप इस बात को समझिए। इसलिए राम से राम का नाम बड़ा हो रहा है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि राम जी ने प्रण ले लिया था कि मैं 3 तीर मारूंगा, क्योंकि उनके जो गुरु जी है ना, उनके किसी ने अवहेलना कर दी थी। तो राम जी का जब वो तीर मारने लगा ना, तो राम जी जिन पे तीर मार रहे थे उन्होंने हनुमान जी से बोला था, हनुमान जी कल तो राम जी बाण चलाने वाले, मैं क्या करूं? उन्होंने बोला जैसे ही चलाया ना, राम नाम जपने लगी। वो राम नाम जपने लगे, तीर मारा, लगा ही नहीं उनको, घूम के वापस उनके तुरंत में आ गया। अगली बार उन्होंने और शक्ति बढ़ाने के लिए इस बार सीता राम बोलने लगे, फिर मारा, फिर घूम के आ गया वापस। ये राजेंद्र दास जी महाराज सुना रहे हैं यूट्यूब पर स्टोरी है, बहुत बड़े संत हैं। तीसरी बार जब उठाया ना, तो और शक्तिशाली के लिए अब बोला सीता राम हनुमान। तो फिर जब तीर मारा, फिर नहीं लगा, फिर वापस आ गया। तो राम जी उस वक्त यही सिखा रहे थे। राम जी को तो पता था वापस आ जाएगा। राम जी हमको क्या सिखा रहे थे? कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है ना। क्योंकि राम जी तो एक अवतार होकर यूनिवर्स में आए हैं। एक बड़े राम भी है जो अपने आप को डिवाइड करके ना, आपको क्या लगता है सिर्फ यही पृथ्वी है? नहीं, आप जैसे हम जैसे लोग, एलियंस किन्हें कहते हैं? जब पृथ्वी पर जीवन है तो क्या किसी और जगह पर जीवन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एलियंस वही तो है। हम कई बार कहते थे एलियंस नहीं होते, किसने कहा एलियंस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं एलियंस। भगवान क्या है? भगवान एक तरीके के एलियन नहीं है, किसी और प्लेनेट पर पावरफुल रह रहे हैं, एक तरीके से एलियन हुए ना। मतलब एलियन बुरा वर्ड नहीं कह रहा हूं मैं, एक तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज की जनरेशन को कि एलियंस होते हैं, है ना। तो भगवान क्या है? एक एलियन हो गए, उनके लिए हम एलियन है, एक जीव हो गए, एलियन के लिए हम एलियन, हमारे लिए दूसरे एलियन है। तो ऐसे हर जगह जीवन है। और ऐसे ही राम जी सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, कई जगहों पे अवतार लेकर आते हैं। और एक ऐसी स्टोरी भी आती है, हनुमान जी को पाठ कराने के लिए एक ऐसी कथा भी आती है। राजेंद्र जी महाराज सुनाते हैं कि एक दिन राम जी अपनी अंगूठी उतार के फेंक देते हैं हनुमान जी को ना, ढूंढने के लिए कि हनुमान जी जाओ। होता है क्या है, हनुमान जी को ना पृथ्वी पर राम जी भेजते हैं कि जाओ कथा सुनकर आओ, कथा सुना रहे हैं लोग मेरी। तो वहां पे एक बार एक व्यक्ति कहता है कि हनुमान जी ने ना छलांग मार के कथावाचक सुना रहा है, समुद्र पार कर दिया। हनुमान जी बैठे हुए सोचे, मैं तो यार उड़ के गया था, कई सारे राक्षस आए थे, मैंने तो छलांग नहीं मारी। हनुमान जी राम जी को आके कहते हैं, राम जी समझाने के लिए अपनी अंगूठी उतारते हैं और फेंक देते हैं, कहते हैं इसे पकड़ के आओ। वो अंगूठी पूरा ब्रह्मांड घूमती है और हनुमान जी पूरा ब्रह्मांड घूमते हैं और वो वहां पर ना अलग अलग हनुमान जी से मिलते हैं। बहुत सारे हनुमान जी हैं, बहुत सारे राम जी हैं। एक जगह पे वो जाके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मुझे राम जी से मिलना है। अंगूठी अंदर चली जाती है, वो कहते हैं मुझे अंदर जाना है, मैं हनुमान हूँ। अंदर कहते हैं हनुमान जी तो ऑलरेडी अंदर है, आप कैसे हनुमान हो सकते हो? तो अंदर जाके पता चलता है राम जी बताते हैं कि लीला थी, मैं बहुत हूं। इसलिए वाल्मीकि जी की रामायण में और जो तुलसीदास जी के रामायण में थोड़ा अंतर आ रहा है। एक जगह पे सीता जी का जो है अग्नि स्नान दिखाया गया है, एक जगह सुनीता जी का नहीं दिखाया गया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों ने रामायण सही लिखी है, लेकिन एक अलग यूनिवर्स की रामायण है, एक अलग यूनिवर्स की रामायण है। इसलिए राम जी और जगह भी लीला करते हैं। हमारे यहाँ जो राम आए उनसे बड़ा उनका नाम इसलिए क्योंकि एक राम विष्णु तत्व है, उनके अंदर से निकलकर ऊर्जाएं जगह जगह जाती है। हम सब भी तो भगवान के अंश हैं। मैं भी राम हूँ, आप भी राम हूँ, हमारा कैमरामैन भी राम है, सब राम है। थर्ड आई का क्या है? क्या हर व्यक्ति थर्ड आई को खोल सकता है? थर्ड आई को खोल सकता है, लेकिन थर्ड आई को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। थर्ड आई का मूल उद्देश्य किसी का ऑरा देखना नहीं है। थर्ड आई का मूल उद्देश्य है भगवान के दर्शन करना, ऐसी चीजों को देखना जिन्हें आप अपनी फिजिकल आंखों से नहीं देख सकते हो, वो थर्ड आई है। जैसे आपको भगवान के दर्शन करने हैं, है ना। आप जैसे हम मंत्र जाप करते हो, भगवान को कुछ दिखाना है आपको, तो वो दिखाते हैं, है ना। अगर आप
मंत्र जाप करते हो, कुंडलिनी को जागृत करते हो, तो थर्ड आई पर आपकी ऊर्जा आ जाती है, आप देख पाओगे। लेकिन अगर ऑरा देखना है, खुली आंखों से नेगेटिविटी देखनी है, तो उसका अलग से एक प्रोसेस होता है थर्ड आई के अंदर ही, वो आपको करना पड़ता है। लेकिन मूल उद्देश्य थर्ड आई का शास्त्रों में या जो योगिक के उसमें योगों के द्वारा बताया गया है, वो भगवान के दर्शन हेतु, भगवान के एक्सपीरियंस करना उनकी ऊर्जाओं को, उसके लिए बताया गया। क्या भगवान दर्शन देते हैं? बिल्कुल देते हैं, अलग अलग प्रकार के। हाँ, स्वप्न दर्शन, ध्यान दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, और प्रत्यक्ष से ऊपर होता प्रत्यक्ष भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन। ये 4 दर्शनों की स्टेज है। मुख्यतः रूप से हम जो है स्वप्न दर्शन तक पहुंच पाते हैं। स्वप्न दर्शन मैंने भी किए हैं और आई एम श्योर हमें देखने वाले कई लोगों ने किया होगा, और वो कमेंट्स में बताएंगे भी आपको। सेकंड दर्शन होता है भगवान के ध्यान में दर्शन करना। ये थोड़ा कठिन है, जिनका ध्यान मजबूत होता है, आज्ञा चक्र खुल रहा होता है, उनको होते हैं। तीसरा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष दर्शन मैं नहीं कर पाया हूं अभी, और शायद अभी मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा भी नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत भाव, आपकी ऊर्जा बहुत सॉलिड होनी चाहिए ना, आपके अंदर काम वासना नहीं होनी चाहिए। काम को त्यागना कितना मुश्किल है ना। तो काम वासना, लोभ, लालच, ये सब छोड़कर प्रत्यक्ष दर्शन भगवान देते हैं। आप ऐसे कैसे दे सकते हैं, हम लायक ही नहीं है ना। इसके बाद होता है जो अर्जुन जी ने किया था, भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन किया था ना, तो आपको आपके इष्ट के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। 4 संख्या होती है दर्शनों की। कुंडलिनी क्या है, इसको जागृत कैसे कर सकते हैं? कुंडलिनी जागृत करने के लिए ध्यान योग की साधना की जाती है। कुंडलिनी के ना कई शाखाएं हैं। कुंडलिनी के ना हम सिर्फ 5, 7, 8% तक ही पहुंच पाते हैं। 100% तक हम जागृत नहीं कर पाते, और कर भी पाएंगे तो शायद कई वर्ष लग जाएंगे हमें। अगर किसी की कुंडलिनी जागृत हो रही है तो ये कभी भी नहीं सोचे कि उसका पहला जन्म है कुंडलिनी जागृत करने का। वो कई समय से तैयारी करता हुआ आ रहा है पूर्व जन्म से, तब जाके वो यहाँ पर पहुंच पाया है। और कुंडलिनी जागृत करने से ही जो भी आपको पावर्स बता रहा हूँ ना, आज्ञा चक्र की, दर्शन करने की, भाव जो आ रहे हैं, या हमारा कुछ लोग मुझे कहते हैं भैया मैं तो नॉनवेज खा रहा था, अब मेरा मन नहीं करता, अब तो मेरा अनियन गार्लिक डाइजेस्ट ही नहीं होता है, मुझे कहते हैं। मतलब मैंने खा लिया तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और ये मेरे साथ भी है कि मेरे से अगर गलती से कुछ चीज अपवित्र खा ली तो मेरे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, इतनी पवित्र हो गई बॉडी आपकी। ये कैसे हो रहा है? ये कुंडलिनी शक्ति से। कुंडलिनी शक्ति को मैं शॉर्ट में समझाऊं, यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका में बात कर पा रहे हो। कैसे कर पा रहे हो? जादू नहीं है, तो आप यहाँ बैठे बैठे भगवान से कनेक्शन बना पा रहे हो। कुंडलिनी जागृत वाला व्यक्ति आज किसी मंदिर में जाकर लाखों की भीड़ में भी खड़ा होकर भगवान को पुकारेगा तो भगवान उसे सुनेंगे, बाकी लोगों को शायद ना सुन पाए, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। हम कहते हैं भगवान से मांग कर आए हम कि भगवान जी मुझे गाड़ी दे दो, क्यों नहीं दी भगवान ने? क्योंकि आप मंदिर में सीता हो, मंदिर के बाहर तो गीता हो। आप मंदिर में तो बहुत अच्छे आचरण दिखाए आपने, मंदिर के बाहर आप क्या कर रहे थे? आपको वो भी तो देखना पड़ेगा। तो आपको स्थिति डेवलप करनी पड़ती है। भगवान से मांगने आप लायक हो जो आप भगवान से मांग रहे हो। भगवान को आप क्या समझते हो? कुछ कहते हैं भगवान तो माता पिता है, मांगेंगे। तो माता पिता जैसा आदर करते हो क्या आप अपने माता पिता के लिए जो चीजें करते हो उनके लिए करते हो? सोने से पहले उन्हें बोल के सोते हो मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट? या उनके लिए क्या किया है आपने? जगत माता पिता तो है, लेकिन आपने क्या जुड़ाव जोड़ा है प्रेम का? अपना नहीं जोड़ा है, तो क्यों सुनेंगे भगवान आपके? लेकिन कुंडलिनी वाले व्यक्ति ने अगर मांग लिया तो भगवान तक पहुंचा है। पूरा नहीं करना वो देखेंगे, है ना, कि आपके लिए वो सही नहीं हो तो क्यों देंगे आपको वो, है ना। साधक को कैसे पता चले मेरी कुंडलिनी जागृत हो रही है? अनुभवों से। कैसे? देखो, हर किसी के अनुभव अलग अलग होते हैं। किसी को कुंडलिनी को ना, मैं आपको बताता हूँ, कुंडलिनी के आसपास चित्र बनता है जब कुंडलिनी का, तो सांप को दिखाया जाता है। सांप पुराणों में किसको सुरक्षा देते हैं? मणियों को देते हैं ना। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है और जिसकी चमक बहुत ज्यादा है, सांप उनको देते हैं। नागमणि हम लोग कहते हैं, सांप सुरक्षा करते हैं उनकी, सांपों के घेरे में है वो, है ना। कई बार लोगों को ध्यान में दर्शन भी होते हैं। तो कुंडलिनी को ना सांपों ने घेरा हुआ, ईड़ा और पिंगला के स्वरूप से। उसके बीच में है कुंडलिनी शक्ति, ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर बहती है। अब ऐसे कई वर्ड्स मैं बोलूंगा नहीं, लोगों को पता ही नहीं है नाड़ियों के बारे में इतना। तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर कुंडलिनी की सिद्धियां होती हैं, चक्र होते हैं, वो आपके धीरे धीरे जागृत होते हैं। किसी को सांप रेंगता हुआ महसूस होगा, है ना। किसी को एकदम से, सबसे पहले तो क्या होता है, आपकी काम वासना कम हो जाती है, आप कम बोलने लगते हो। जब आपका ऐसा मानो मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है, कुंडलिनी जागृत होना आपकी शुरू हो गई है। फिर आपका खान पान छूटेगा, फिर भगवान के प्रति इतना भाव आपको आने लगेगा कि आप रो दोगे भगवान की कथा सुनते सुनते। अब जैसे मैं आपसे कुछ बात बता रहा हूं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, ये अनुभव आपको थोड़ा थोड़ा होने लगता है। किसी को रोंगटे खड़े होने लगेंगे, किसी को कुछ अनुभव होने लगेगा, भगवान के प्रति भाव आने लगेंगे, रोने लगेंगे। फिर आपका विशुद्धि चक्र जागृत होता है, आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं, आकर्षित होते हैं आपकी तरफ। फिर आपका थर्ड आई। हर चक्र के अपने अपने अनुभव होते हैं, हर किसी के अपने अपने। लेकिन ये ना सिर्फ 8-7% है। जिसने पूरी कुंडलिनी जागृत कर ली वो हवा में भी उड़ जाएगा। ऐसा पॉसिबल? हमने तो देखा नहीं किसी का। क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता। इसका ज्ञान कहाँ है? हमारी तो काफी यूनिवर्सिटी जला दी,
कितना शास्त्र तो हमारा जला दिया गया ना, कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी जला दी हमारी, नालंदा कि क्या हुआ उसका, जला दिया ना। कितना ज्ञान था आयुर्वेद का वहां पर। आप मुझे एक बात बताओ, जब किसी को ये पता ही नहीं था कि पृथ्वी स्फेयर है, स्फेयर मतलब होता है बॉल जैसी गोल गोल, हम तो रोटी जैसा गोल समझते हैं ना, और ड्राइंग भी ऐसी होती थी। हमारे वाराह अवतार ने, बोर का जो वाराह अवतार था, नरसिम्हा मूवी है उसमें भी दिखाया, पृथ्वी स्फेयर दिखाई। किसने बताया पृथ्वी स्फेयर है? आपके एस्ट्रोनॉट तो गए नहीं थे हमारे, ये दर्शन किए ना भगवान के, तो पता लगा पृथ्वी का, क्योंकि बताया है भगवान ने पृथ्वी कैसे उठाई, चित्र बने थे उनकी दीवारों पर, हमें पता है। कैसे पता ही होगा आपको? थर्ड आई से तो देखा होगा भगवान को, आप समझ रहे हैं? नरसिम्हा अवतार कैसे पता नरसिम्हा जैसे थे या नरसिम्हा के टाइम पे ये हुआ था? कौन ट्रांसफर कर रहा इन बातों को? कहा जाता है आज भी सप्तऋषि हैं, और वो सप्तऋषि रूप बदलकर, जैसे मेरे जैसा बच्चा बन जाएंगे या कोई आदमी बन जाएंगे, जगह जगह जाके ज्ञान दे रहे हैं। क्या पता कितने पॉडकास्ट में आके सप्तऋषि ज्ञान दे रहे हैं, आपको पता ही ना हो। तो सप्तऋषियों का काम है ज्ञान का भंडार आपको पहुंचाना। लेकिन तो पुराणों में लोग पुराणों से पढ़ते आ रहे हैं। पुराण कैसे, कहा, किसने बताया पुराण में पृथ्वी गोल थी? तब तो कोई साइंटिस्ट नहीं था, है ना? किसने बताई ये बात? लेकिन लिखा तो है बहुत जगह पे। बात मैं आपकी समझ गया, लेकिन कैसे पता पृथ्वी गोल है? आप ये समझ रहे हो? साइंटिस्ट ने तो बाद में जाके नोटिस किया ना कि पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी को तो हम समझते थे चपटे, मतलब एकदम फ्लैट है, क्योंकि देखने पे तो नहीं पता लग रहा ना पृथ्वी गोल है आपको, है ना? उस जमाने में कैसे पता? वाराह अवतार कब का आपको पता है? हिरण्यकश्यप को मारा था राम जी, कृष्ण जी से भी पुराने नरसिम्हा जी हैं, और नरसिम्हा जी से भी पुराने जो है वाराह अवतार है। आप समझ रहे हैं? अभी आपने सांप का जिक्र किया, कई बार सपने में सांप दिखता और वो काट लेता है, तो उसका क्या मतलब है? सांप दिखना या तो शिवजी से लिंक करता है, या तो सर्प दोष से लिंक करता है, या तो पितरों से लिंक करता है। सांप काटता हुआ पितृ पक्ष पर अगर आपको खासकर दिख रहा है तो वो पितृ की नाराजगी दिखा सकता है आपको। सफेद भी सांप दिखते हैं तो पितृ के कारण दिखते हैं, है ना? या फिर दोष के कारण दिखते हैं। अब किसी को सर्प दोष है, यानी कि पूर्व जन्म में आपने कोई सांप को मार दिया था, तो आपको बार बार वो दिख सकता है, बिल्कुल, है ना? इस प्रकार की आपको चीजें हो सकती हैं और वो अनुभव हो सकते हैं। या फिर कुंडलिनी के कारण भी दिख सकता है, कुंडलिनी जब जागृत होती है तो भी आपको सांप के दर्शन होते हैं। पितृ पक्ष में ब्लैक कलर का सांप दिखे तो उसका मतलब क्या है? देखो, अगर सिर्फ दर्शन दे रहा है, दूध पी के जा रहा है, तो आप पॉजिटिव समझो, ठीक है? काट रहा है, आप डर के भाग रहे हो, आपको लपेट लिया, जकड़ लिया, तो नेगेटिव है। फिर ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? समाधि तो बहुत कठिन चीज है। समाधि लगाने का मतलब होता है एकदम गायब हो जाना, जैसे शिव जी गायब हो जाते हैं कि बुलाने पर भी नहीं उठते, कितनी आवाजें मारी, समाधि भंग कर दी, गुस्सा हो जाता है ना ऋषि, ये समाधि होता है। समाधि का मतलब होता है कि मैं अपनी कुंडलिनी, एक बार मैंने ध्यान लगाया था 2 से 2.5 घंटे का, इसको आई थिंक 6-7 महीने हो गए। समाधि में जाते वक्त आपको अपने ध्यान की ऊर्जा को ना, हमारे ध्यान की ऊर्जा इतनी बड़ी होती है बॉल की जैसी, आपको एकदम जेम जितना कर लेना होता है ध्यान करके। ध्यान करने से क्या होगा, आपकी जो आप महसूस कर रहे हो ना हाथों को, पैरों को, सुन हो जाएंगे। अब ना बहुत दिमाग वाले बच्चे मुझे क्या कहते हैं, भैया पैर तो सुन होंगे ही। मैम तो भाई पैर फोल्ड करके बैठे हैं, फ्लो रुकेगा ना ब्लड का, पढ़ाई करिए, क्या करें? मैं भी ऐसे बोलता था। अरे टीचर से जवान हम तो बोलते थे कि ये तो भैया साइंस लग रही है, कैसे सुन हो रहा है? तो हाथ क्यों हो रहे हैं? जवाब आया। अब इसके साइंस बता दो जरा। हाथ तो सीधा बैठा है तुम्हारा, हाथ क्यों सुन हो रहा है तुम्हारा? शरीर क्यों सुन हो रहा है? आप हाथ पैर को सुन कर पाओगे। अभी भी कोई वीडियो देख के ध्यान लगाए, हाथ पैर सुन कर लोगे, हाथ सुन कर लोगे, शायद शरीर सुन कर लो, सर कोई सुन नहीं कर पाएगा। सर सुन्न करने के लिए ना आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे का बैठने का अभ्यास चाहिए, टांगे पूरी दर्द हो जाती है। सर सुन्न होता है आपके शरीर में जो ऊर्जा है, जैसे सुन आ रहा ना, तो मतलब से पैर सुन हो गए, तो पैर की ऊर्जा सिमट के आ गई पेट की तरफ, फिर हाथ सुनोगे, फिर आएगी इसकी, इतनी सी ऊर्जा हो जाएगी, फिर सुषुम्ना नाड़ी में जाएगी। अब सुषुम्ना नाड़ी खुलती तो इतनी बड़ी है, लेकिन अंदर से और छोटी 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 रहती है। तो आपकी ऊर्जा को एकदम छोटा होकर आपको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, इतनी ऊपर, आज्ञा से भी ऊपर, तब जाके आप समाधि लगा पाओगे, शरीर से बाहर निकल पाओगे, भ्रमण कर पाओगे पूरे ब्रह्मांड में। इसे समाधि लगाना कहते हैं, एकदम शून्य ध्यान में चले जाना, समाधि में जाना। ध्यान लगाने का सही तरीका क्या है? ध्यान वो व्यक्ति नहीं लगा सकता जिसने जाप ही नहीं किया है, क्योंकि बिना जाप का व्यक्ति 5-10 मिनट चुप होकर बैठ ही नहीं सकता है। आज के जमाने में तो खासकर बोर हो जाएगा जी, तो इसलिए आपको जाप करना पड़ता है, पहले स्थिति बनानी पड़ती है ना? जब आप जाप करोगे तो मानसिकता आएगी मन में, थोड़ा थोड़ा बैठने का अभ्यास होगा, फिर जब आप ध्यान लगाओगे तो आपको आएंगे विचार। अब शायद मुझे विचार 20 मिनट के ला सकते हैं, 25 मिनट के ला सकते हैं, 20 मिनट के ला सकते हैं, 15 मिनट तक आ सकते हैं, मैं कहता हूं आने दो। जब विचार गायब हो जाएंगे, आप शून्य हो जाएगा माइंड आपका एकदम, ये ध्यान लगाना होता है, शून्य में चले जाना। नया व्यक्ति शायद 20-25 मिनट बाद जा पाता है, एक कोई उच्च लेवल का साधक है 2 मिनट में पहुंच जाएगा। विचार सबको आते हैं, लेकिन सबके विचार खत्म होने की जो टाइम है वो रिड्यूस होता रहता है आपकी, धीरे धीरे कितनी उम्र है अध्यात्म में उसके अनुसार।
शरीर की उम्र नहीं, अध्यात्म की उम्र। ध्यान में क्या मंत्र जाप करना चाहिए? मानसिक रूप से कर सकते हो मंत्र जाप आप, लेकिन ध्यान में सिर्फ ध्यान भी किया जा सकता है। लेकिन जो भगवान का प्रेमी है उसके तो मन से नाम जाता ही नहीं भगवान का, 24 घंटे चलता रहता है। साधना में ध्यान और मंत्र का क्या संबंध है? देखो, मंत्र साधना ध्यान साधना अलग होती है। सिर्फ मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति जब भी मंत्र जाप करेगा तो उसका ध्यान लगता ही लगता है। अब मैं आपको 11 माला करने के लिए बिठा दूं, कुछ टाइम बाद आप आंखें बंद कर लोगे ना, भगवान के बारे में सोचने लगोगे, ध्यान आपका लग गया अपने आप। मंत्र अपने आप ध्यान लगा देगा आपका। अब आप देखो, अगर आपने कभी मंत्र जाप किया है, मंत्र जाप करते करते आपको नींद आने लगती है, कुछ समय के लिए आप गायब हो जाती हो माला छोड़ के, माला भी छूट जाती है, आपको लगता है आप सो गए, वो ध्यान में जाना होता है। जब अपने आप नींद आने लग जाए ना, इसका मतलब ध्यान में आप जा रहे हो, अब आपको ध्यान लगाना शुरू कर देना चाहिए। क्या बिना दीक्षा के ध्यान संभव है? बिना मंत्र जाप के ध्यान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब दीक्षा लेने से मतलब होता है आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब आपने गुरु दीक्षा ली ना, तो एक तरीके से गुरु आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अंडर गाइडेंस हो आप तो आप लगा सकते हो। लेकिन जो अंडर गाइडेंस नहीं है ना, पहले उन्हें ऑरा बनाना चाहिए, उसके बाद वो ध्यान कर सकते हैं। क्या साधक को सपनों में भी संदेश मिलते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, स्वप्न दृष्टि के द्वारा या भगवान स्वप्न के द्वारा बता सकते हैं कि कल तक एक्सीडेंट होने वाला, गाड़ी मत लेके जाइए। भगवान बताते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मुझे सपना आया कल मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, मत जाओ, कल फ्लाइट गिरने वाली है, मत जाओ। पहले से भगवान बता देते हैं आपको, उन्हें अगर बचाना है तो। आप नहीं जाते हो तो आप बच जाते हो। कौन कौन से लक्षण बताते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है? बहुत से लक्षण बताते हैं। साधना के एंड में तबियत का खराब हो जाना, बुखार हो जाना, लोगों को लगेगा अरे तो नेगेटिव सपना है, नेगेटिविटी आ गई। नहीं, आपके शरीर में इतनी ज्यादा ऊर्जा आ गई, बम फट गए इतने सारे कि आपकी बॉडी झेल नहीं पाई। सबसे बड़ा लक्षण साधना सफल होने का, भगवान के दर्शन हो जाना। जिनकी आप साधना कर रहे हो, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है, आपका साधना सफल हुई है। दूसरा सबसे बड़ा। तीसरा होता है कि आप जब साधना कर रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा भाव बहुत आ जाते हैं। आपसे साधना जब आप छोड़ते हो ना, तो एक तरीके से लगता है भगवान से दूर जा रहे हो, आप रोने लगते हो। नवरात्रों के एंड में कई बार ऐसा होता है, कन्याओं की पूजा करते करते मन रोने लग जाता है लोगों का। तो भाव है, भाव आना, भगवान के दर्शन होना, तबियत का खराब हो जाना, 3 सबसे 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 प्रमुख लक्षण आपकी साधना के सफलता के। जब साधना बीच में अधूरी रह जाए तो उसका नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान की कर रहे हो तो नहीं पड़ेगा, राक्षसों की कर रहे हो तो पड़ेगा। और अगर साधना छोड़ रहे हो तो कृपा करके ना छोड़िए, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान 3 दिन के लिए काम आ गया है, ये कंप्लीट करके मैं फिर से बैठूंगा। लेकिन ना कंटिन्यूटी में करना बहुत जरूरी है। मैं महिलाओं को भी यही कहता हूँ, जो मासिक धर्म आ जाता है, पीरियड्स आ जाता है, पीरियड्स के समय ना बिना माला के और बिना आसन पे बैठे दूर बैठ के काउंटर से जाप कर लो, लेकिन साधना को छोड़ो मत बीच में। उपवास अपना कंटिन्यू रखो। कॉन्टिन्यूटी जब रहेगी ना, तो बॉडी में ऊर्जा बन रही है, तब वो ऊर्जा रुक जाएगी, फिर दोबारा से शुरू करोगे, कोई फायदा नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी रहे, उसके लिए आपको साथ में ही रखना चाहिए। जाप माला से करने चाहिए या काउंटर से करने चाहिए? माला से। माला से क्यों करने चाहिए? क्योंकि माला के कई चीजें हैं जिसमें माला आपकी हेल्प करती है। माला से जाप करने से, माला आपकी बंदूक की तरह है। जैसे एक पुलिस के साथ आपको दिखाने की जरूरत नहीं है गन, डर जाएगा ना चोर, ऐसी माला से कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते डर जाएगा कि साधक है ये। माला आपकी जागृत होती है। जाप करते वक्त माला से अलग ऊर्जा निकल रही है, आपसे अलग निकल रही है। उसी माला को कभी, जैसे अब आप, मैंने इस पे जाप किया हुआ है, आप एकदम नवीन व्यक्ति हो, मैं आपको वो माला दे दूं, गले में डाल दूं, आप सुरक्षित रहोगे। उस माला में इतना जाप किया है मैंने कि आपने वो गले में डाल दी तो कोई पास भी नहीं आ पाएगा आपके। तो माला के कई बेनिफिट है। माला से आप गन चला सकते हो, माला से मंत्र से के द्वारा किसी को हीलिंग दी जा सकती है, बहुत सी चीजें की जा सकती। साधना और तंत्र साधना में क्या अंतर है? दोनों ही साधना है। तंत्र मार्ग अलग हो गया, सात्विक मार्ग अलग हो गया, है ना। जैसे वामाचार मार्ग अलग है ना, और सात्विक तरीके से जो साधना की जाती है उसका अलग अलग है। सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन मेरा सबसे यही प्रार्थना रहती है कि भगवान की साधना में आप सिंपल सात्विक तरीके से भगवान की साधना की जाती है। भगवान किसी की बलि से प्रसन्न नहीं होते, भगवान आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। तो सिंपल तरीके से साधना करिए। अब जैसे नवरात्रि आते हैं, जो लोग माँ को मानते हैं, तो उन्हें किस नाम का जप करना चाहिए? सबसे अच्छा है दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, देवी कवच का पाठ करिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए, कीलक का पाठ करिए। जिन्हें ये सब नहीं करना है वो चालीसा करिए, माँ की रोजाना 11-11 बार। ये भी नहीं करना है तो सबसे 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 अच्छा मंत्र है ओम दुम द उ मा दुम दुर्गाय नमः, इसका जाप करिए। क्या चक्र साधना से भी सिद्धियां प्राप्त होती है? चक्र कौन से? कुंडलिनी के चक्र की अगर आप बात कर रहे हो, चक्र, कुंडलिनी के जो 7 चक्र हैं योगा के, हाँ, एक ही देखो, हर चक्र की अपनी शक्तियां हैं। जैसे गले के चक्र की शक्ति क्या है? वाणी को सिद्ध करता है। आपने अगर कुछ बोल दिया तो होगा,
आपकी वाणी सिद्ध है। आज्ञा चक्र का क्या बहुत काम है? लोग वही आपको बोलते हैं दिखाना। काली जुबान है, क्या उनके पास यही है? हाँ, विशुद्धि चक्र होता है, विशुद्धि चक्र की शक्तियां हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूंगा आप मर जाओगे तो आप मर जाओगे क्या? तांत्रिक हो तो हो सकता है, क्योंकि काली शक्तियां आपको मार सकती है। राक्षस ही तो मारेगा, भगवान मार सकता है क्या आपको? जब आपने कोई गलती नहीं की तो भगवान कभी हानि नहीं कर सकते आपका। तो इसीलिए सात्विक सिद्धियां अपने तरीके से काम करती है, राक्षसों की चीजें अपने तरीके से काम करती है। लेकिन मैंने सुना है कि उम्र तो पहले से लिखी जाती है, तो फिर तांत्रिक कोई किसी को कैसे मार सकता है? क्या पता उत्थी लिखी हो तभी तांत्रिक के द्वारा आप चले बसे। क्या सभी देवी देवताओं की साधना में सेम नियम होते हैं या अलग अलग होते हैं? जैसे माँ की साधना में अलग, शिव जी की में अलग, हनुमान की में अलग, या सेम होते हैं सब में? देखो डिपेंड करता है, साधना पूजा से कर रहे हो या भक्ति से कर रहे हो। भक्ति के तो कोई नियम नहीं है। भक्ति में शिव जी पर चढ़ जाना भी भक्ति है कि शिव जी मेरे पिता है, मैं रो रहा हूँ पकड़ के। और पूजा में देखा जाए तो अरे शिव जी पे पैर रख दिया आपने, तो एक के हिसाब से तो वो गलत हो गया, एक के हिसाब से वो सही है। तो भक्ति में तो भगवान भाव देखते हैं, है ना। साधना इस प्रकार से होती है, लेकिन हर भगवान के कुछ अपने स्पेसिफिक नियम है। देखो भाई, हनुमान जी में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है, आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, है ना, और ज्यादा किसी को टच नहीं करने देना आपस में। ऐसे ही कई साधनों में ब्रह्मचर्य के नियम को लेकर बहुत ज्यादा है। हर किसी के अपने अपने नियम होते हैं, ज्यादातर सेम रहते हैं। ब्रह्मचर्य सब में होना चाहिए। मंत्र से, माला से जाप किया जाता है, माला अलग अलग हो जाती है। भाई शिव जी का जाप कर रहे हो, रुद्र रूप का जाप कर रहे हो तो रुद्राक्ष पर होता है, हनुमान जी का भी रुद्राक्ष पर। राम जी की तरफ चल जाओगे तो चंदन तुलसी का उपयोग होगा, है ना। माता के पास जाओगे तो अलग अलग माला है, लाल चंदन से भी होता है और साथ में और अलग माला से भी होता है, स्फटिक से भी हो सकता है, कमलगट्टे से भी हो सकता है, रुद्राक्ष से भी हो सकता है। हर माला की अपनी ऊर्जा है। क्या तंत्र साधना बिना गुरु के संभव है? नहीं, तंत्र साधना वामाचार पद्धति से अगर आप कर रहे हैं तो मेरे अनुसार तो करिए भी मत, सीखिए भी मत, सही नहीं है वो चीज। और अगर आप तंत्र साधना सात्विक सीखना चाह रहे हैं, कोई सिखा रहा है तो आप जा सकते हो, लेकिन सीखना क्यों है ये सोचना जरा पहले अपने आप से। भगवान की प्राप्ति करनी तो उसके और भी रास्ते हैं, वही मार्ग क्यों, पहले अपने आप से पूछो। और अंदर से लालच आ जाएगा फिर आपको कि हाँ मैं तो इस लालच की वजह से कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी चीजें मिलेंगी। अप्सराओं की साधना क्यों कर रहे हैं लोग, मुझे इसका जवाब दे दो। आप अप्सरा आपको कौन सा प्रदान कर रही है? कराते हैं उससे कुछ। तो लालच आ गया ना, लालच से साधना का कोई फिर भगवान नहीं रोकने वाले, फिर आप कुछ नहीं हो सकता आपका। सिद्धि जब बनती है ना, मैं अगर किसी का ऑरा देख रहा हूँ, मुझे अगर सिद्धि का मुख नहीं दिख रहा किसी का, मैं समझ जाता हूँ लालच में जाप किया है, प्रेमी नहीं है। सिद्धि जब बनती है ना, सबसे पहले चरण बनेंगे, फिर ऊपर का बॉडी पार्ट बनेगा, वक्ष स्थल बन रहा है, पूरे हाथ बन जाएंगे, शक्ल नहीं बनेगी। भगवान मुख के दर्शन नहीं कराएंगे उस व्यक्ति को जिसने प्रेम से साधना नहीं करी है। जिसने प्रेम से साधना करी सिर्फ उन्हीं को मुख के दर्शन होंगे। इसलिए मूल रूप से मुख के दर्शन कभी भी भगवान के नहीं होंगे। आंखें दिखेंगी, आंखें दिखना भी बहुत पॉजिटिव है, एक एक अंग दिखना शुरू होता है आपको, चरण दिखना भी अच्छा है, लेकिन भगवान के मुख के दर्शन नहीं कर सकता वो व्यक्ति जिसने लालच में साधना की हो। जब साधक को दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगे तो उसका क्या मतलब है? इसे अनहद नाद कहते हैं। आपकी बॉडी में ना नाड़ियां होती हैं, सुषुम्ना के साथ ईड़ा और पिंगला, जो मैंने बताया ना सांप की तरह घेरती है, ये वाइब्रेट करती है, तो कान में हिलने से वाइब्रेशंस पैदा होती है और आपको नाद सुनाई देते हैं। दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो साधक को ये बताता है कि आपकी नाड़ियां जागृत हो रही है। एक स्त्री नाड़ी, एक पुरुष नाड़ी है, दोनों के अपने अपने चीजें हैं, एक चंद्रमा की है, एक सूर्य की है। इनकी वाइब्रेशन से आप सुन पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, नाद आवाजें सुनाई देती है आपको। पितृ दोष और साधना में कोई संबंध है? पितृ दोष और पितृ का मलिन होने में अंतर है। आज के समय में 99% लोगों के पितृ डर्टी होते हैं, मलिन होते हैं, क्योंकि उनके किसी के घर में अगर नेगेटिविटी है ना, अगर कोई तांत्रिक या कोई नेगेटिव व्यक्ति आपके घर में कुछ नेगेटिव कर रहा है तो आपका जो ऑरा है आपके घर का, वो पितृ जो है उसे सुरक्षा देते हैं। पितृ और कुलदेवी देवता, किसी नेगेटिविटी को घर में आना है तो पहले इन दोनों को जो है हटाना पड़ेगा रास्ते से। तो या तो तांत्रिक क्या करता है, आपके पितरों का नाम जानता होगा तो उनको पकड़ के अलग कर देगा, या तो नेगेटिविटी से फाइट करके उनकी ऊर्जा को गड़बड़ कर देगी। तो ऊर्जा गड़बड़ हो गई तो पितर आपके गड़बड़ हो गए। फिर पहले नेगेटिविटी ठीक की जाती है, फिर पितर ठीक किए जाते हैं। पितृ दोष जो कुंडली में लिखा होता है वो एक अलग चीज है, वो यानी कि आपने अपने पितरों को जो है उनकी ऊर्जा गड़बड़ करी हुई है, उनको उनका दोष है आपके ऊपर, आपने उनके साथ कुछ गलत किया था जिसकी वजह से पितरों का दोष आपके परिवार पर और आपके ग्रह के अनुसार आ रहा है, वो एक अलग चीज हो गई। आज के समय में पितृ दोष इस वजह से हो जाता है क्योंकि लोग नेगेटिव कर देते हैं, है ना। देखो लोग समझते नहीं है पितरों के लिए क्या करना, लोग पितरों की पूजा कर रहे हैं। पितरों को ना आपको पुण्य कर कर दान किया जाता है। सपोज आपने जीवन में जीते जी इतना पुण्य नहीं किया तो अब आपके परिवार वाले आपके लिए पुण्य कर रहे हैं कि इनको गति दो, इनको ऊपर की उपाधि दो, इनको ऊर्जा दो। जिसके घर में मंत्र जाप करने वाला व्यक्ति बैठा है ना, आपको उसके घर में पितृ दिखेंगे
ना आपको उसके आने वाले पितर बनेंगे और ना जो गए थे वो पितर बनेंगे कभी, सब के सब मुक्त हो जाएंगे उस एक भजन करने वाले व्यक्ति के जाप से। इतनी ऊर्जा है ना मंत्र में। मंत्र जाप अगर कोई कर रहा है तो उसको जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ना वो पितर बनेगा, ना उसकी पीढ़ी में कोई बना था और ना कोई आगे बनेगा, और बना भी था तो वो मुक्त हो चुका होगा, इस बात की गारंटी है। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। पितर क्या क्या भूत ही पितर बनते हैं, और मैंने बहुत से तांत्रिकों से सुना कि पितर का नाम लेके भूत भोग को खा जाते हैं। पितर घर में रहने वाले एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। अगर उन्होंने जीते जितना पुण्य नहीं किया है तो वो मलिन हो जाएंगे, क्योंकि पैसा नहीं है। कौन सा पैसा नहीं है? गांधी जी वाला नहीं, जाप वाला पैसा नहीं था। आप कैसे जाएं भाई ऊपर? तो पुण्य करते हैं उनके लिए। अब सपोज उसी पितर को कोई तांत्रिक पकड़ के ले गया और किसी और के घर में भेज दिया, और आप जो पूजा कर रहे हो ना, तो आपके पितरों को एनर्जी मिल रही है ना, क्योंकि आप पुण्य कर रहे हो, पितरों को ऊर्जा मिल रही है। अब वो ऊर्जा को तो और किसी का बुरा करने में इस्तेमाल करेगा, तो पहले देख लेना चाहिए आपके पितर स्थान पर है या नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ पूजा वूजा मत करो, सिर्फ शिव जी से प्रार्थना करो कि शिव जी मैं एक माला ना एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, मेरे पितर अगर हैं सही हैं तो आप उनकी ऊर्जा को अच्छा रखना, जल्दी जल्दी गति प्रदान करना, एक माला एक्स्ट्रा कर दो बस। ऐसा मत बोलो मैं पितरों को देता हूँ, नहीं, शिव जी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार जो आपको सही लगे मेरे पितरों को गति दे देना, बस जाप कर दिया। तो शिव जी को लगेगा अच्छा ये इसके घर के बाहर ही प्रोटेक्शन दे देंगे, दूर है कहीं नहीं देंगे, मुक्त हो गया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्या मंत्रों से ही साधना आगे बढ़ती है या भक्ति से ही बढ़ सकती है? भक्ति मंत्र ही तो हो गया। मीराबाई पागल हो गई श्री कृष्ण जी के लिए, पागल हो गई बहुत बुरा वर्ड है वैसे बोलने के लिए, लेकिन एक तरीके से भगवान के लिए पागल हो जाना अच्छा है ना। तो भगवान के लिए इतनी पागल हो गई कि हर समय मेरो गिरधर लाल बोलती थी। कोई मंत्र है लेकिन प्रेम से बोला है। अगर कोई तोतला है तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा क्या? राम की जगह तो लाम बोलेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? बिल्कुल हो सकती है। तो भाव से भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, ऊर्जा आपको भगवान दे सकते हैं। बस आप मन से प्रेम करो, मन याद कर रहा है ना हर समय भगवान को, ध्यान हो रहा है एक तरीके से। व्रत रखने की सबसे बड़ी साइंस यही है, 10 बार सोचोगे अरे मिठाई नहीं खानी आज तो उपवास है, किसका है? राम जी का है। 10 लोगों को बताओगे राम राम, 10 बार राम बोल दिया, आपका काम बन गया, खत्म बात। क्या सिद्धि मंत्र से ही मिलती है, कोई और तरीका भी है? सिद्धि ट्रांसफर भी की जा सकती है, बहुत से गुरु देते हैं, है ना। बहुत से लोग कहते तो हैं। अब देखो कुछ लोग आ जाएंगे कि भैया ट्रेडिंग करनी है, इसकी भी सिद्धि होती है क्या? कोई ये करा दो, आप कर दो और हमें दे दो, तो ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसी बातें बोल बोल के आपके साथ स्कैम करते हैं, और सिद्धि प्रदान की जा सकती है, लेकिन आपका वो लेवल होना चाहिए। आप संभाल कैसे पाओगे उस ऊर्जा को? तो खुद से ही मंत्र जाप करके आपको साधना करनी चाहिए, लेकिन सिद्धि के उद्देश्य से नहीं, भगवान के प्रेम के उद्देश्य से। क्या महिलाएं और पुरुष एक ही साधना कर सकते हैं या दोनों की अलग अलग साधनाएं? एक कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक साधनाएं नहीं कर सकती महिलाएं, जैसे माता धूमावती की नहीं होती है, खासकर शादीशुदा महिला नहीं करती, क्योंकि धूमावती माता का जो स्वरूप है वो उसमें शिवजी नहीं है, वो अपने शिवजी को खा गई थी। तो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि वो विधवा है तो ना करें, बट ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, बट देखो गाइडेंस में क्या जाता है। माँ धूमावती जी का मंत्र फिर थोड़ा सा उग्र हो जाता है, तो आप में क्षमता होनी चाहिए। शक्ति और सिद्धि में क्या अंतर है? दोनों एक है। शक्ति पावर है, जैसे अगर लाल रंग की ऊर्जा आ गई यहाँ पर गिर गई तो एक तरह की शक्ति आई, लेकिन मैं सिद्धि नहीं बोल सकता। सिद्धि का स्वरूप होता है, सिद्धि आपको किसी स्वरूप में दिखेगी। वो लाल रंग की ऊर्जा मुझे हनुमान जी की तरह दिख रही है तो ये सिद्धि है ना। शक्ति के कॉम्बिनेशन से जो स्वरूप बनता है वो सिद्धि होती है। क्या सिद्धि बात करती है या भूत प्रेत ही बात करते हैं? सिद्धि भी बात कर सकती है, दोनों ही शक्ति है, एक पॉजिटिव शक्ति एक नेगेटिव शक्ति है, लेकिन उसकी बात को समझ पाना आपकी क्षमता में निर्भर करता है। कुछ सपने से बात कर सकती हैं, कुछ आपको कान में प्रत्यक्ष आवाज सुनाई दे सकती है। मैंने तो नहीं सुनी खैर, बट सुना ऐसा हो सकता है। कुछ भाव से बातें करती है, जैसे मुझे भाव दे दिया है ना कि इनके साथ ऐसा ऐसा है, तो ऐसा होता है। बहुत से लोग इनको भाव आते हैं अंदर से, भाव से भी बात कर सकती है सिद्धि, लेकिन आपका कनेक्शन होना चाहिए, हृदय चक्र जागृत होना चाहिए। हृदय चक्र में अगर कोई भगवान बैठे तो भाव देंगे। हनुमान जी किसी के हृदय चक्र में बैठ गए ना तो राम राम निकलेगा पूरे समय, आप छोड़ नहीं सकते राम नाम को, ऐसा हो जाता है। क्या सिद्धियों से भूत और भविष्य देखना संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है, बहुत पावरफुल होती है सिद्धियां, लेकिन आप लायक हो तो देखो ना। सिद्धियां तो आपको हवा में भी उड़ा सकती हैं, आपको पानी में भी तैरा सकती हैं, आप घंटों घंटों तक सांस भी रोक सकते हो। बहुत बड़े बड़े योगिक हैं, आप देखोगे माउंट एवरेस्ट पे घूम रहे हैं, कितने साधु बिना कोई कपड़े के कैसे घूम रहे हैं। कैलाश पर्वत पर दिखेंगे आपको शिव जी के पास, केदारनाथ पे कैसे जिंदा रह रहे हैं, आप उतार के जरा घूम के देख लो, पता लग जाएगा आपको। सिद्धियां ही तो हैं जो शरीर को गर्म रख रही है, उनकी भगवान का ताप है, भगवान की कृपा है, कोई कैसे जिंदा रह सकता है। तो ये सिद्धियां हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन आज के समय पे उनको मानते नहीं है, बट भगवान के मंत्र में बहुत चमकता है, बहुत ज्यादा चमत्कार है और बहुत चमक है उनकी ऊर्जा में। क्या सिद्धियों से किसी रोगी को ठीक किया जा सकता है? किया जा सकता है बिल्कुल। मंत्र चिकित्सा भी एक टर्म है, पुराने जगहों पे होती थी, लेकिन डिपेंड करता है, मेडिकल चीजें भी आपको लेनी पड़ती हैं, सिर्फ मंत्र से काम नहीं चलेगा। अब अगर
सिद्धियों से मंत्रों से लोग ठीक होते हैं, तो फिर श्री राम तो खुद भगवान थे, वो संजीवनी बूटी क्यों मंगवाते? देखो डिपेंड करता है ना, संजीवनी बूटी क्यों आई थी, इसका एक तर्क ये भी है कि क्योंकि शबरी माता जब अपने झूठे बेर दे रही थी तो लक्ष्मण जी इरिटेट होकर फेंक रहे थे, तो कहा जाता है वही संजीवनी बूटी बनी थी। तो लक्ष्मण जी को भी पाठ पढ़ाना था, इस वजह से लेने गए, है ना। हनुमान जी की लीला दिखानी थी, उनको बल दिखाना था, किस प्रकार पहाड़ पूरा उठाकर आ सकते हैं भगवान। ऐसे तो लक्ष्मण जी को चाहे तो वो लगता भी नहीं, क्यों लगा था, है ना। भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम इतनी शक्तियां का उपयोग नहीं कर रहे, मैं मानव रूप से आया हूं तो मानव की तरह ही रहूंगा, वरना बिल्कुल ठीक कर सकता था राम जी। राम जी पर नागपाश लग गया था एक बारी, राम जी तो वो भी नहीं हटा रहे थे, क्यों नहीं हटा पाए, गरुड़ जी को बुलाना पड़ा था, गरुड़ जी ने आके नागपाश हटाया है। तो भगवान उस समय क्योंकि इंसान रूप में थे, वरना क्यों नहीं ठीक कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। कृष्ण जी तो सारी सृष्टि बना रखी। कृष्ण जी ने तो इस उंगली भी नहीं, उंगली के नाखून भी उठाया था गोवर्धन पर्वत को, और कहते हैं गोवर्धन पर्वत भी वही है संजीवनी बूटी का पहाड़ जो फेंक दिया था वहां पर। साधना में संकल्प का क्या महत्व है? संकल्प से ऊर्जा केंद्रित होती है। आप साधना क्यों कर रहे हो उसका उद्देश्य बताने के लिए, वरना ऊर्जा आसपास बिखरती रहेगी, फैलती रहेगी, नेगेटिविटी ले जाएगी। संकल्प से आप बता देते हो मैं ऑरा बनाना चाह रहा हूँ, कुंडलिनी को जागृत करना चाह रहा हूँ, कोर्ट में केस जीतना चाह रहा हूँ, पुत्र की प्राप्ति करना चाह रहा हूँ, ये सब साधना से होता है। और बीच में संकल्प टूट जाए तो उसके परिणाम क्या होते हैं? देखो संकल्प तोड़ना तो नहीं चाहिए, बट अगर गलती से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिन हो रहा है तो माफी मांग के आगे कर लो, वरना परिणाम भगवान पे डिपेंड करता है आप किनकी साधना कर रहे हैं। साधना के बाद अगर साधक उस सिद्धि से गलत प्रयोग करता है, किसी के पास कोई क्रिया करता है गलत, घर में कलेश वगैरह मारण क्रिया, तो इसका क्या फल मिलता है फिर? देखो डिपेंड करता है कि आपके पास अगर सात्विक सिद्धियां हैं तो वो चाह के भी गलत नहीं करेगी। आज मैं प्रार्थना कर दूं आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरा कुछ बुरा नहीं किया। आप मेरा बुरा करोगे तो जरूर आपको भगवान ऐसी सजा देगा कि आपके मन में आएगा कि मैंने गलत कर दिया, है ना। बट ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए, अगर मैं कोई तांत्रिक हूं, मैं नेगेटिव चीजों की पूजा करता हूँ राक्षसों की, तो वो तो जान से भी मार देंगे आपको। ऐसी क्रिया होती है कि मक्खी होती है, पूजा करी जाती है, वो मक्खी कान में जाती है और दिल की धड़कन रोक देती है आपकी। तो तंत्र में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सब गुप्त है, ये सब बताया नहीं जाता। अब देखोगे लोग कहते हैं कि एक क्रिया करते हैं, उसमें ना एक हांडी वाली प्रक्रिया होती है, मैंने भी देखी है, कहीं पर सुना है, मैंने कहा किसी को करते हुए देखा है, मैंने पढ़ा था क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आता है, मैं चैप्टर्स गूगल पे खोल खोल के पढ़ता रहता हूँ। कहते हैं कि उस हांडी में ना सामग्री डालकर जलती हुई चिता की लकड़ी को उठा के रखा जाता है, वो उड़ते हुए जाती है और मारा जाता है किसी को। सच में हमने बहुत सुना है, मैंने देखा नहीं है कभी भी, मैं वही आपको कह रहा हूँ, मैंने भी सिर्फ सुना है और पढ़ा है इसके बारे में, ना मैंने किसी को करते हुए देखा ना किसी पे होते हुए देखा है, बट ऐसा होता है, ऐसा लिखा गया है। तो मैंने ऐसे एक आर्टिकल पढ़ रहा था कैसी चीजें होती है, तो शमशान घाट में कह रहे हैं आप थोड़ा सा इसको सिक्योरिटी बढ़ाओ, कैसे लोग ना आ पाए, ना चीजें कर पाए, और थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहे हमारे संसार में। इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करेंगे। आप मेरी ऑडियंस को ये बताएं काले जादू और तंत्र से कैसे बचे? काले जादू और तंत्र जो लोग भी करते हैं, ठीक है, उनसे बचने का एक ही तरीका है। अब लोग कहते हैं भैया मुझे बता दो कि किसने किया है ताकि मैं समझ जाऊं। आप कैसे समझ जाओगे जब पहले नहीं समझे तो, है ना। जरूरी है कि आपको खीर में डाल के नेगेटिविटी आएगी? नहीं, आपकी फोटो, नाम, आपके कपड़े हर जगह हैं, आपके बाल को ले गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ भगवान का नाम जाप करिए। अगर आप रोज राधा नाम, ओम दुम दुर्गाय नमः, बीज मंत्र कर रहे हो, अगर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला के साथ अगर आप रोज 11 माला करते हो, 3 महीने तक आप फिर भी थोड़े से गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। चाहे आपको कोई सामने से आके तांत्रिक भी बैठ जाए ना आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको 1 दिन के लिए बीमार हो जाओगे, 2 दिन के लिए बीमार हो जाओगे, 2 दिन बाद खड़े हो जाओगे, उतना प्रभाव नेगेटिविटी का कभी नहीं आएगा, और अगर था भी तो गायब हो जाएगा। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत ही ज्यादा। मैं बता नहीं सकता हूँ कितना, बहुत बोलना पड़ेगा मुझे उसके लिए। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। लेकिन मैंने ये सुना कि जब चोरी हो जाते हैं तो उससे कैसे बचे? चोरी कर लेते हैं लोग, बचना क्या है? देखो भगवान को तो पता है आपने नाम जाप किया है, वो तो मिलेगा आपको। संसार में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपने सर पे किसी को हाथ मत रखने दो। आशीर्वाद वाला हाथ रख सकते हैं कुछ लोग ना, ऐसे इस पॉइंट को यहाँ पे रख के प्रॉपर सर पे हाथ रखते हैं कुछ समय के लिए, वो आप मत रखवाइए। वो सिर्फ गुरु से रखवाना चाहिए अपने, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है तो। अदरवाइज किसी से आप सर पे हाथ मत रखवाओ, और नहीं रखवाना चाहिए। और कोई अगर आपको नेगेटिव व्यक्ति दिखता है कभी, तो सिर्फ उसके चरणों को देखो, क्योंकि आपके पूरे शरीर में ना सिर्फ चरण है जो सबसे पॉजिटिव है और सर है जो सबसे नेगेटिव है। तो कोई भी नेगेटिव व्यक्ति दिखता है, चरण देखो तो पॉजिटिविटी लेके जाओगे, चाहे वो बंदा ही नेगेटिव हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जय माता दी। जय माता दी। आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। जय माता दी।